अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर मैथ्स लेक्चर ऑफ क्लास 6, लेक्चर 15, यूनिट 3, पेज 39, एक्सरसाइज 3A। टॉपिक इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। Question number 10. Give an example of the following of the number which is part 1 divisible by 7 but not divisible by 14. आपने ऐसा नंबर बताना है जो कि 7 के टेबल में तो आता हो लेकिन 14 के टेबल में ना आता हो। तो हम देखें कि ऐसे तो काफ़ी नंबर हैं जो कि 7 के टेबल में आते हैं लेकिन 14 में नहीं आते, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एक नंबर पूछा हुआ, एक एग्जांपल बतानी है। तो हम देखें 7 1 टाइम 7 7 2 इज़ आर 14, तो 14 तो नहीं होगा। 7 3 ज़ार 21, तो 14 1 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, तो 21 14 के टेबल में नहीं आता है ना। तो 21 इज़ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। ये एक ऐसा नंबर है जो कि 7 के टेबल में तो आता है लेकिन 14 के टेबल में नहीं आता। आपने कौन सा नंबर बताना है? ऐसा नंबर बताना था जो 7 के टेबल में आता हो लेकिन 14 के टेबल में ना आता हो। तो आपने क्या करना है, 7 का टेबल पढ़ते जाना है और देखना है कि क्या जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो 14 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। थर्ड पार्ट इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। अब ऐसा नंबर बताना है जो 3 के टेबल में तो आता हो लेकिन 6 के टेबल में ना आता हो। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 टाइम 3, 3 2 ज़ार 6, तो 6 तो नहीं होगा। 3 3 ज़ार 9। ठीक है। तो तीसरा नंबर हमारे पास कौन सा आता है? 9। और अगर हम 6 का पढ़ते हैं तो 6 1 टाइम 6, 6 2 ज़ार 12, तो 12 तो आगे चल के मतलब 9 जो है वो 6 के टेबल में नहीं आता। सो 9 इज़ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। 3 के टेबल में तो आता है लेकिन 6 के टेबल में नहीं आता। इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। उसमें आपने बताना है कि 5 का कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 5 के टेबल में आता है लेकिन 15 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, ये आपका टास्क है, आपने मुझे बताना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सेम वैसे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था डिविजिबिलिटी टेस्ट के कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबल बाय 6 का डिविजिबल अगर हमने चेक करना हो विदाउट एक्चुअल डिवीजन तो हम कैसे करेंगे? द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर तो वो नंबर 2 का डिविजिबल है और उसके साथ अगर उन नंबर्स के डिजिट्स को ऐड करें तो वो 3 के टेबल में भी आता वो नंबर, तो फिर हम कहेंगे ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो वो 6 का डिविजिबल है। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, मतलब 2 के टेबल में आ रहा है लेकिन 3 में नहीं आ रहा, तो वो कभी भी 6 का डिविजिबल नहीं होगा। सो नेक्स्ट इज 9। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। आप उस डिजिट को जो सम करते हैं, हर नंबर को ऐड करते हैं दूसरे में, तो फिर जो नंबर आएगा वो अगर 9 के टेबल में आता है, मल्टीपल 9 का है, तो फिर डिविजिबल बाय 9 होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। टेस्ट वेदर द 6 इज डिवाइजर ऑफ पार्ट 1 504। अब देखना कि ये 6 के टेबल में आता है कि नहीं। ठीक है। सो 504 इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 का डिविजिबल तो है, कैसे? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 4। तो हमने पढ़ा था कि यूनिट प्लेस में अगर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 का डिविजिबल होगा। चलें जी, इतना तो पता चल गया कि 504 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट इज 504 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये 3 का भी डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि बिकॉज सम ऑफ द डिजिट्स को उन्होंने कहा था ना कि सम करना है, हमें उनको ऐड करना है। तो 5 + 0 + 4 इज इक्वल्स टू 9। तो 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इसलिए 504 इज डिविजिबल बाय 6। देखें 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये 6 के भी टेबल में आएगा। अगर इसमें से 2 के टेबल में आता लेकिन 3 के टेबल में ना आता तो 6 के टेबल में भी नहीं आना था इसने। ठीक है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखें। 4128। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल रहा है एंड में यूनिट प्लेस पे क्या है? 8। इसका मतलब ये 2 के टेबल में आएगा ही आएगा। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब हमने चेक करना है 3 का डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है। तो क्या करेंगे? 4 + 1 + 2 + 8। ठीक है। डिजिट्स ही प्लस करेंगे ना, हमने ये कहा था ना कि सम ऑफ द डिजिट्स देखेंगे। अगर वो 3 के टेबल में आता है तो फिर मल्टीपल होगा, नहीं आता तो नहीं होगा।
सो देखें 4 + 1 + 2 + 8 आंसर इज 15। कैसे 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 8 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3। 15 3 के टेबल में आता है ना। तो 4128 इज डिविजिबल बाय 6। ये 6 का भी डिविजिबल होगा। इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट आपने खुद ट्राई करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टेस्ट वेदर 9 इज अ डिवाइजर ऑफ। अब 9 का देखना है कि क्या 9 के टेबल में ये आता है कि नहीं। तो 9 के लिए हम दोबारा देखते हैं, हमने क्या पढ़ा था। 9 का डिविजिबल कब होगा, जब द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। अगर उस डिजिट को हम प्लस करें, उस नंबर के डिजिट्स को हम ऐड करें और वो टेबल 9 में आता होगा तो फिर वो डिविजिबल होगा 9 का। ठीक है, वैसे फर्स्ट पार्ट इज 207। सम ऑफ डिजिट्स 2 + 0 + 7 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, देखें इन तीनों को डिजिट्स को जब प्लस किया तो आंसर क्या आया 9। 2 + 0 आंसर इज 2, then 2 + 7 answer is 9। so 9 which is divisible by 9। तो इस नंबर की वजह से ये डिविजिबल बाय 9 होगा। क्यों, क्योंकि इसका जब सम किया डिजिट्स का तो वो 9 आया। तो 9 9 के टेबल में तो आता ही है। अगर कोई भी नंबर जो 9 के टेबल में आता है सम करने के बाद आएगा तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 9 होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करें। फोर्थ पार्ट इज 3655। ठीक है, सो सम ऑफ डिजिट इज 3 + 6 + 5 + 5 इज इक्वल्स टू। अब इनको प्लस करके क्या आंसर आएगा, देखें 3 + 6 9, 9 + 5 आंसर इज 14, 14 + 5 19। ठीक है, तो 19 9 के टेबल में आता है। चले 9 का टेबल देखते हैं। 9 1 टाइम 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27। तो 19 तो 9 के टेबल में नहीं ना आता। सो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब है ये नंबर 3655 9 का डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 19 ही 9 के टेबल में नहीं आता। अगर यहाँ 18 होता 27 होता तो फिर हम क्या कहते कि ये डिविजिबल बाय 9 है। लेकिन तो इसका सम 19 आया और 19 9 के टेबल में नहीं आता। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस है वो कर लेते हैं हम। फर्स्ट है इवन एंड ओड नंबर्स। आपने पढ़ा होगा इवन नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर कौन से होते हैं। अन इवन नंबर देखें, अ नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज़ एन इवन नंबर। जो एग्जैक्टली 2 के टेबल में आते हैं डिविजिबल है उसका, तो वो क्या होगा इवन नंबर। लाइक 2 0 2 4 6 8 10 12 14 ये सारे क्या हैं 2 के टेबल में आते हैं ना। इसलिए ये क्या होगा, ये सारे के सारे नंबर 2 के डिविजिबल हैं। तो इनको क्या कहेंगे, ये सब नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 2 के टेबल में आते होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली 2 के डिविजिबल होंगे। डिविजिबल बाय 2 होंगे तो वो सारे के सारे क्या होंगे, इवन नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होंगे, अब आप खुद देखें इवन अगर ये तो ओड क्या होगा, इसका उल्टा होगा ना, कुछ चेंज होगा। ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं वो नहीं होंगे। अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ एन ओड नंबर। अब ओड नंबर कौन से होंगे, जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, जो उसके टेबल पे डिवाइड 2 पे नहीं होते। लाइक 1 3 5 7 फिर आगे एंड सो ऑन। 7 के बाद कौन सा 9 11। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ओड नंबर है। 0 से स्टार्ट करते हैं ना, 0 इवन हो गया, देन 1 ओड, 2 इवन 3 ओड, 4 इवन 5 ओड, 6 इवन 7 ओड, 8 इवन 9 ओड, देन 10 इवन 12 11 ओड। ठीक है, ऐसे ये सेम एक नंबर के बाद जो वो ओड नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अ नेचुरल नंबर्स दैट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कहते हैं हर नेचुरल नंबर वो ऐसा नेचुरल नंबर प्राइम नंबर होगा जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बनेंगे। कितने फैक्टर्स होंगे, जिसके सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे। कितने, 2 फैक्टर्स। ठीक है, कितने फैक्टर्स हैं, 2। वो होगा प्राइम नंबर। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे उसने बता दिया कि जी एक तो वो 1 होगा। ठीक है, 1 फैक्टर होगा, और दूसरा वो खुद इट सेल्फ
मतलब लाइक अगर मैं 2 देख रही हूँ, 2 के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं? 2 1 के टेबल में भी आता है, 2 2 के टेबल में भी आता है, और किसी के टेबल में आता है? नो। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर्स बने? 2 फैक्टर्स, एक तो 1 इटसेल्फ, सॉरी एक 1, ठीक है, एंड दूसरा इटसेल्फ, वही जो नंबर है 2। तो इसलिए ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। ठीक है, उसने ये बताया था कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे? ऐसे नंबर जो कि 1 के टेबल में आते हैं और अपने उसके ही टेबल में आए बस, लाइक 2 3 5 7 11। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। इसी तरह कंपोजिट नंबर की देखते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे? अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर का ऑपोजिट होगा ना, देखें प्राइम में उसने कहा 2 फैक्टर्स होंगे, तो कंपोजिट में क्या होगा? 2 से ज़्यादा इज़ अ कंपोजिट नंबर, लाइक 4 6 8 9 एंड सो ऑन। देखें अब ये क्या है? ये एक से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं। देखिए 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 4 के टेबल में भी आता है। इसी तरह 6 क्या है? 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है। ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं ना। अगर हम प्राइमरी में देखें 3 1 के टेबल में भी आता है, 3 में आता है, और किसी में आता है? नो। 5 1 एंड 5, 7 1 एंड 7, 11 1 एंड 11। इसके सिर्फ दो दो फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये सब नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स। और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये सारी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। तो आपने क्या करना है? इनको याद करना है। ठीक है, टास्क आपका है सोल्व एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन 12 to 11 10 to 12। आल्सो लर्न एंड राइट डेफिनेशंस। आपने ये जो क्वेश्चन 3 करवाए मैंने वो सोल्व करने हैं। ठीक है, उसके कुछ कुछ पार्ट्स मैंने अंदर से स्किप भी किए हैं, जो आपके लिए मैंने होम टास्क के लिए रखे हैं। ठीक है, वो आपने सोल्व करने हैं, और अगर उसमें से कोई भी इशू है, कुछ समझ नहीं आए, तो आपने मुझसे पूछ लेना है। इसी के साथ ये जो डेफिनेशंस मैंने करवाई हैं क्लास, ये आपने नीट नोटबुक पे लिखनी भी है और याद भी करनी है। क्वेश्चंस जो पहले 3 क्वेश्चन 10 11 12 करवाया था, वो आपने नीट नोटबुक पे सोल्व भी करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।